इस गाड़ी को मैंने पहली दफ़ा देखा था 2006 में, जब मेरे ताया जान अपने मामू से ये गाड़ी लाहौर से ख़रीद के पिंडी लेके आए थे। मैं उस टाइम मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरे कज़न ने मुझे कॉल की घर के पीटी सेल पे, ओए बड़े अबू ने खबर ले लिया है, और हम साइकिल पे उनके घर गए थे ये गाड़ी देखने के लिए। ये मेरी पहली मेमोरी है इस गाड़ी की। हेलो गाइस, मैं बैठा हूँ जानू के अंदर, जो कि है हमारी पुरानी, हमारी लवली G13 खैबर। बहुत अरसे बाद मैं आज इस गाड़ी को चला रहा हूँ। आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं कि कैसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मूथ तो ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशन तो नहीं है जो इवन आपको ऑल्टो के अंदर बैठ के फील होती हैं, ये एक सच्ची बात है। आए आए नहीं जवानी है, कितने तके पे गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल ना होने के बराबर है गाइस। गाइस गाड़ी बहुत ही भारी भारी और बहुत ही फंसी फंसी लग रही है, बट ये मेरा ख्याल है कि इस गाड़ी की खूबी यही है। यार, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जो इम्यूनिटी, जो छोटे छोटे फीचर होते हैं ना, आपको सॉफ्ट कर देते हैं। मैं कहता था कि खैबर के स्टेयरिंग से लाइट किसी गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं है, और आज ईपीएस चलाने के बाद इस पे आया हूँ तो लग रहा है कि ये वाकई जेन्युइन पावर स्टेयरिंग है। गियर इसके हार्ड लग रहे हैं, बट जो चीज़ है इसके अंदर, ऑल्टो ये कभी भी नहीं कर सकती। ठीक है, पाँव जितनी दफ़ा जम के आ जाए। ये 1.3 है। आप खड़ी करते हैं गाड़ी और आपको बताते हैं कि यार डेजा वू हो रहा है, कसम से ऐसे लग रहा है कि ये, क्या बताऊँ आपको। खैर, बात करते हैं आगे, आ जाएं। इस गाड़ी को मैंने पहली दफ़ा देखा था 2006 में, जब मेरे ताया जान अपने मामू से ये गाड़ी लाहौर से ख़रीद के पिंडी लेके आए थे। मैं उस टाइम मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरे कज़न ने मुझे कॉल की घर के पीटी सेल पे, ओए बड़े अबू ने खबर ले लिया है, और हम साइकिल पे उनके घर गए थे ये गाड़ी देखने के लिए। ये मेरी पहली मेमोरी है इस गाड़ी की। तब इस पे ओल्ड स्कूल किस्म के रिम्स लगे हुए थे, गाड़ी ऐसी थी साफ़ सुथरी, बस दिल के अंदर ना कहीं फंस गई गाड़ी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, मेरी शादी होती है और मेरे पास बहुत ही लिमिटेड से पैसे होते हैं। मेरे ताया एक सिटी ख़रीद चुके होते हैं और मुझे अपनी पहली गाड़ी चाहिए होती है, तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे ये गाड़ी ख़रीदता हूँ 2,25,000 रुपये में। 5 साल इस गाड़ी को मैं इंजॉय करता हूँ और इस गाड़ी को मैं सेल करता हूँ नवंबर 2024 में। एक छोटी सी अपडेट के बीच में जनाब अली, कहीं अगस्त 2023 में मैं इस गाड़ी के अंदर डालता हूँ G13 BB, जो कि 1300 सीसी 16 वैल्व इंजन है। फिर इस गाड़ी को मैं तैयार कराता हूँ। गाड़ी टोटल जेन्युइन है, ठीक है। ये पूरी गाड़ी अपने रंग के अंदर है, छत भी इसकी जेन्युइन है, इसका बोनट, इसकी डिग्गी, इसके फेंडर, गाड़ी बहुत हद तक जेन्युइन है। सिर्फ एक साइड इसकी जो स्प्रे हुई हुई है वो इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड है, वो भी मैंने स्प्रे कराई थी, क्योंकि इसकी जो लेफ़्ट साइड है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, गाड़ी के इस जगह पे, नीचे वाली जगह पे कुछ स्क्रैचेस थे, और इसका ये जो फुट बार था ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब था, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा डेंट था, तो इसलिए मैंने इंटायर लेफ़्ट साइड पूरी जो है ये शावर करवाई थी, ठीक है। ये गाड़ी बहुत हद तक जो है ना जेन्युइन है, और यही एक वजह है कि मुझे ये गाड़ी पसंद है बहुत ज़्यादा। अब मैं आ जाता हूँ उन बातों पे कि बेब के साथ धोखा क्यों किया, अपनी पहली प्रोजेक्ट कार सेल कर दी। प्रोजेक्ट कार का मज़ा ही ये है कि आप बोनट खोल के बात करते हैं प्रोजेक्ट कार के बारे में जब भी बात करते हैं, और ये ऐसे ही है जैसे आप अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर रास्ते का पता होता है, क्योंकि आपने टाइम गुजारा होता है। तो मुझे भी इस गाड़ी की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों का पता है। अगर आप इस गाड़ी का इंजन देखोगे, पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि जेन्युइन इसके अंदर आया है, क्योंकि इस गाड़ी की इंजन बे, इसके फाउंडेशंस के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की गई। हम लोग पेशावर गए थे और 2 दिन के अंदर ये स्वैप करा के हम लोग कामयाबी से वापस भी आए थे। अहमद, जो कि मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, वो था साथ, एहसन भाई थे। इन दोनों के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। और गाड़ी का इंजन पे आप देखो बिल्कुल ही स्टॉक है, ऑब्वियसली इंजन के अलावा, मतलब कोई चीज़ छिड़ी नहीं हुई, बैटरी अपनी जगह पे, कुप्पे शुप्पे हर चीज़ अपनी जगह पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार फिर आपने बेची क्यों? क्या फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी? मसला क्या था? मसला ये है कि ये गाड़ी ओवर पावर हो चुकी है। ये इंजन बनाता है 85 हॉर्स पावर, गाड़ी का वज़न है 750 किलो।
ठीक है। एक नई ऑल्टो का वजन 750 किलो है, बट उसका इंजन 40 हॉर्स पावर का है। इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशो बहुत लीथल है। आप इसको सिविक एक्स के साथ भी भगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आगे निकलेगी, बट सिविक एक्स वाले को एक दफ़ा ये ज़रूर पता चलेगा कि एक खसी सी खैबर मेरे साथ कैसे भाग रही है यार, ठीक है। दूसरी चीज़ है इस गाड़ी की स्टॉक सस्पेंशन, इसकी स्टॉक ब्रेक्स। देखो, स्वैप करना तो एक आम सी बात है। 2.5 लाख रुपए का सेटअप मैंने इस गाड़ी के अंदर डाल दिया, इंस्टॉल हो गया, गाड़ी चला ली, भगा ली, मज़ा आ गया। बट गाड़ी को रोकना कैसे है, गाड़ी की सस्पेंशन का क्या करना है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। एज यू ऑल नो, आई एम अ बाइकर एट हार्ट। बाइक्स मेरा पहला लव है, बट ये अपनी जान का टुकड़ा है, बल्कि पूरी जान ही है ये, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन इसकी स्टॉक है, फ्रंट ब्रेक्स इसकी स्टॉक है, इसका जो स्टीयरिंग बॉक्स है वो स्टॉक है। विद बिग पावर्स कम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मुझे बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए था इसकी फ्रंट ब्रेक्स को, इसकी सस्पेंशन को। स्वे बार्स मुझे डालनी चाहिए थी, मुझे जनाब अली काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी चाहिए थी जो मैंने नहीं डाली। इसके साथ साथ गाड़ी की पिछली ब्रेक जो हैं वो भी बिल्कुल स्टॉक हैं, ठीक है। और गाड़ी 165 13 के रिम्स के ऊपर है, जो कि तकरीबन 5.5 जेजे हैं। गाड़ी की ग्रिप अच्छी है क्योंकि खैबर काफ़ी लोअर्ड गाड़ी है, गाड़ी ग्रिप लूज़ नहीं करती। बट गाड़ी जो है ना सस्पेंशन वाइज भी काम मांग रही थी, और गाड़ी ओवर पावर्ड हो जाती थी। मतलब मोटरवे पे अक्सर मुझे ये लगता था गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही, गाड़ी मुझे गियर पे रोकनी पड़ती थी। गाड़ी के ऐसे कुछ इश्यूज थे। एक और जो सबसे बड़ा मसला था गाड़ी का, वो था इसका फ्यूल पंप। गाड़ी के अंदर इसका जेन्युइन, इसका स्टॉक फ्यूल टैंक लगा हुआ है। आप मेरी कोताही कह लो या आप कह लो कि मेरी लाइलमी, जब आप एक कार्बोरेटेड गाड़ी के अंदर EFI पंप डालते हैं, गाड़ी को EFI करते हैं, तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं शिकंजा। अब शिकंजा क्या है, बेसिकली उसके अंदर फ्यूल पंप आता है, ठीक है। फ्यूल पंप की हाउसिंग कह लो, और उसके अंदर पेट्रोल हर वक्त मौजूद होता है, चाहे गाड़ी के अंदर पेट्रोल बहुत कम हो। और गाड़ी जब मुड़ रही होती है तो भी फ्यूल पंप को अपनी जगह पे रखता है, कांस्टेंट फ्यूल की सप्लाई देता है। इसका जो शिकंजा नहीं बना हुआ बेसिकली इस गाड़ी के अंदर, मुझे एक वाटर टैंक से ज़्यादा रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। और अक्सर जब मैं जोश में गाड़ी भगाता था तो कभी फ्यूल आगे आ जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, मतलब गाड़ी हिकअप्स लेती थी। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज इसके साथ आ रहे थे मुझे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है, ठीक है, वो एक कार्बोरेटेड गाड़ी का है। मुझे उसको अपडेट करना था एक EFI गाड़ी में। तो गाड़ी बेसिकली इसकी टैंकी से जो पाइप निकल रहा है वो लोहे का है, और गाड़ी के नीचे जो पाइप आ रहे हैं वो भी लोहे के हैं, बीच में छोटे से रबर के पाइप्स लगते हैं। लास्ट टाइम मैंने बहुत ही हाई क्वालिटी के पाइप्स डाले हैं। जिस दिन हमने स्वैप कराया था उस दिन भी गाड़ी ने पाइप फाड़े थे, और एंड तक गाड़ी पाइप ही फाड़ रही थी। सो दैट वाज अ रियली बिग पेन इन दी एस। के गाड़ी में सामान फुल है, आपके साथ फैमिली, आप मोटरवे पे जा रहे हो और एकदम से आपको पेट्रोल की बू आ रही, गाड़ी ने पाइप फाड़ दी। ये वो रियलिटीज़ हैं स्वैप कार्स की जो आपको कोई भी नहीं बताता। आपको सिर्फ यही नज़र आता है कि इधर से पैर दिया और व्हील स्पिन करते हुए गाड़ी गई, बट ऐसा नहीं होता। हाँ, ये थी छोटी छोटी चीज़ें। और एक सबसे छोटा दुख जिसके बाद ये गाड़ी दिल से उतर गई, वो है इस गाड़ी की छत पे पड़े हुए ये डेंट्स। गाड़ी तैयार जब हो गई, गाड़ी के रिम्स मैंने पेंट कराए, गाड़ी कंपाउंड पॉलिश सब हो गई, गाड़ी मैंने अपने घर के पास लाके खड़ी की, किसी ने गाड़ी की छत के ऊपर ईंटें फेंक दी। और ये वो टाइम था जब मेरा दिल बिल्कुल ही टूट गया। यहाँ पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया इस गाड़ी के अंदर। और उस दिन मुझे पता था कि अब ये गाड़ी मैंने रखनी नहीं, क्योंकि आई हैड इनफ ऑफ इट कि आप मेहनत करो, आप एक चीज़ बनाओ और एंड पे कोई आपकी गाड़ी में ईंटें फेंके और बस गायब हो जाए। ऐसे होता है पाकिस्तान में, पर ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि दिल बहुत दुखता है। बाकी आई रियली लव दिस कार। मुझे ये पता है कि जो वर्सेटिलिटी इस गाड़ी की है, ऐसी कोई गाड़ी है नहीं। और जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि गाड़ी जेन्युइन है, इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी जानू की जेन्युइन डिग्गी है, ठीक है। ये गाड़ी वाकई ही जेन्युइन है। हाँ जी मामू, ले आओ कोई पार्टी, ठीक है, इधर आओ, चेक करो। फुट बोर्ड्स एक दफ़ा भी नहीं डाले गाड़ी के, आप चेक करें, ठीक है। अंदर से देखो इसको, इंटीरियर इसका देखो, काफ़ी चीज़ें जो है ना गाड़ी की, ये चीज़ें हम ब्रैग नहीं कर रहे, बट ये चीज़ें आपको गाड़ी की एज तो बताती हैं, साथ साथ गाड़ी का यूज़ भी बताती हैं।
बाकी एक चीज़ जिसने तंग नहीं किया वो गाड़ी की वायरिंग थी, वो सिर्फ एक ही दफ़ा सेट करानी पड़ी। ओबीडी स्कैनर इसमें हमने लगाया ही नहीं, इंजन चेक लाइट भी नहीं लगाई ताकि हमें टेंशन ना हो कि इंजन हमसे कुछ कहना चाह रहा है। इस इंजन को हम एक ही बात कहते थे कि तू भाग और तू कुछ ना कर, ठीक है। एक तो इसका जो कट ऑफ है वो आवाज़ इसकी, और दूसरा जब आप इसको पैर देते हो तो ये दो आवाज़ें जो हैं ये गाड़ी वहाँ पे पैसे पूरे करती थी। बहरहाल आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द मेमोरीज जो इस गाड़ी के साथ बनाई। स्वैप का जो देखो एक तरीका है, मुझे पता है जब आप गाड़ी स्वैप करते हैं तो और उसके बाद आप गाड़ी बेचते हैं तो आपको नुकसान होता है। कई दोस्त मजाक उड़ाते हैं, एक दोस्त है जो अभी वीडियो देखते हुए हंस रहा है बुढ़ा, उसे पता है कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बट सीन ये है कि मैंने लर्न किया है, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने खैबर के अंदर इंजन ऐसे डाला और ये हो गया और वैसे हो गया। भाई डाल लिया, चला लिया, माशाल्लाह से दूसरा साल है, इट इज़ रनिंग, द कार स्टार्ट्स एंड गोज़। इसके जितने भी मामलात हैं उसकी स्टॉपिंग के हैं। तो ये थी एक हार्ट टू हार्ट सुजुकी खैबर के बारे में। आई रियली लव दिस कार। और अगर आप मेरे से आज पूछोगे क्या आप ये गाड़ी वापस ख़रीदोगे तो शायद नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये नहीं है कि मैं गाड़ी का मुझे पता नहीं है, गाड़ी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। बस वो लव आर इनफ टू लेट हर गो वाला सीन है भाई, बस इतना ही था। बाकी मैं अभी पिंडी गया था ऑल्टो पे, तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, माय डॉटर वाज टॉकिंग अबाउट दिस कार, माय वाइफ आल्सो डज समटाइम्स, बट आई रियली मिस इट, स्पेशली जब मुझे कोई ऑल्टो पे बदतमीज़ों वाला डिपर मारता है और ओवरटेक करता है, बहुत याद आती है ये गाड़ी उस टाइम। चलो फिर आई विल सी यू इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।